ये जो आप देख रहे हो ये पीछे है एक आसन स्थान जो पुंतांबा में ही है, और ये दूसरा एक स्थान है, ये भी आसन स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से जैसे यहाँ पे गाड़ी पार्क की हमने और ये दोनों स्थान दिखते हैं। यहाँ से आप नीचे जाओगे, वो वाला मुख्य स्थान है, और वहाँ से नीचे आप देखो ये 3 कलश दिख रहे होंगे आपको छोटे से, वहाँ पे 3 मंदिर है, एक मंदिर पानी में है। तो इस प्रकार से ये पूरा स्थान है। जब भी कभी आप आओ दर्शन करने के लिए तो ज़रूर आइएगा और इस स्थान का दर्शन कीजिए। दंड जहाँ कहाँ हमें स्थानों के पास अगर योग आए कि भगवान ने जो नित्य विधि बोला है, उस नित्य विधि को आचरण करने वाले अगर साधक हमें मिलते हैं, जैसे यहाँ पर हमें बाई जी मिली है, तो अगर आपको ऐसे साधक स्थानों पर जाने के बाद अगर मिलते हैं तो आप उनसे ज़रूर भिक्षा लीजिए, ताकि इस भिक्षा पर परमेश्वर की नज़र होती है। ऐसा हमने गुरुजन से सुना है। परमेश्वर की विशेष प्रसन्नता होती है कि साधक मैंने बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयत्न कर रहा है, मुझे पाने का प्रयत्न साधक कर रहा है, इससे ईश्वर बहुत संतुष्ट होते हैं। और ये जो भोजन प्रसाद है ये ग्रहण करके हम में थोड़ा सा तो धर्म बढ़ जाए, थोड़ी सी हमारी इच्छा का निर्माण हो जाए कि हम भी इस प्रकार के आचरण को जा सके। और परमेश्वर को ये भोजन स्वीकार करते समय यही प्रार्थना करनी है, भगवान हमसे भी आटन विजन भिक्षा भोजन ये जो बताया हुआ नित्य विधि है वो भी हमसे आचरण हो सके, ऐसी हमें शक्ति दीजिए। इस प्रकार से आप सब ने भी जब कभी आप स्थानों पर वंदन करने जाते हो, ऐसे साधक मिलने पर उनसे भिक्षा का भोजन जरूर मांग के लेना चाहिए कि मुझे भी थोड़ी सी भिक्षा दीजिए। आपको कोई ना नहीं करेगा, बस आपको मांगना है। परमेश्वर ने बोला है जो लगता है वो मांग के लीजिए। अगर हम मांगेंगे नहीं, बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का कुछ भी वो मांग के लेना पड़ेगा, अपने आप नहीं मिलने वाला, ये कभी भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा भिक्षा का ग्रहण कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। दंडोत भाई। इस मंदिर की जानकारी मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी पूर्वार्ध में 2 बार आए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको शेयर की थी पहले, कि भगवान जी यहाँ पर बताते हैं, एक कहानी थी। एक स्थान है इस साइड में, जैसे इस मंदिर से आप नीचे जाओगे एक स्थान आता है, उस स्थान पर मराठी में उस पक्षी का नाम है, लेकिन इंग्लिश में और हिंदी में उस पक्षी का नाम मुझे पता नहीं है। तो वो पक्षी पीपल का वृक्ष था वहाँ पे। तो वो पीपल के वृक्ष में वो पक्षी उड़ते उड़ते अटक गया और वहीं पर लटक के मर गया। ठीक है, और देवता ने उसको जगह का अभिमान लेने हेतु उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया। ठीक है ना। अब ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। जन्म होने के बाद वो खुद अपने पूर्व जन्म की बातें यहाँ पे बताने लगा। वो बच्चा, वो जो लड़का हुआ था, मतलब वो जो बालक जन्म लिया था उसने, वो पहले जन्म की बातें बताने लगा। वो बताने लगा कि ऐसे ऐसी जगह पर पीपल के वृक्ष को मैं अटक के मर गया था, पिछले जन्म में मैं ये पक्षी था। अब सब लोगों को तो आश्चर्य हुआ। फिर लोग आए, लोगों ने आकर देखा कि भाई है क्या नहीं। वहाँ पे उसका एक पाँव और उसका पूरा जो शरीर है, मतलब पक्षी का, वो वहीं पर वैसे के वैसे ही था। तो वो सब लोगों ने देखा, आश्चर्यचकित हुए लोग, और वहीं पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके लोगों ने उसका मंदिर बना दिया। इस प्रकार की कथा भगवान जी ने यहाँ पर बताई हुई है। मतलब
पुनर्जन्म की जो बातें हैं, जो कई विचारधाराएं मिथ्या मानती है, कई विचारधाराएं सच मानती है, लेकिन हम हैं, भगवान जी ने इसका जिक्र किया है तो हम पुनर्जन्म को मानते हैं। अब ये हो गई एक कथा। दूसरी एक कथा महत्वपूर्ण यहाँ पर हमें देखने को मिली। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने हिंसा जहाँ जहाँ होती है, जिस जिस जगह पर हिंसा होती है उस जगह पर हमने नहीं रहना चाहिए। अर्थात जहाँ हिंसा हो साधक ने वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। भगवान जी ने इस स्थान का त्याग कर दिया। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने क्या कर दिया? इस जगह का त्याग कर दिया। अर्थात इस जगह पर एक ठाकुर था, वो मर गया, उसकी हिंसा हो गई और वहाँ पर उसका लाके रखा था। तो भगवान जी बोलते हैं कि अब हम इस जगह पर नहीं रुक सकते। भगवान जी बोलते हैं हिंसा वर्ते तिये स्थानी, जो महात्मा है उसने नहीं रहना चाहिए। अब हमारे लिए क्या आचार है इसमें का? हमारे लिए आचार यही है, मानसिक भी हिंसा जहाँ हो, शारीरिक हिंसा जहाँ हो, वाचिक हिंसा जहाँ हो, जिस स्थान से हमारा धर्म दूषित हो रहा हो, जिस स्थान से, जिस जगह पर जाकर हमारा मन दूषित हो रहा हो, हमारा धर्म आचरण दूषित हो रहा हो, हम अपने लक्ष्य से हट रहे हो, ऐसे जगह का साधक ने, महानुभाव साधक ने त्याग करना चाहिए। काफ़ी सारे जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं, काफ़ी सारी बातें होती है कि हमें गलत चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक प्रसंग वैसा होता है। लेकिन भगवान जी बोलते हैं कि अगर हमें उपद्रव हो रहा है तो उस उपद्रव होने पर उस जगह का, उस व्यक्ति का हमने क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। और इसी तरह से संसार का भी जब उपद्रव हमें होने लगे, संसार भी हमें मोह जाल में फांसने लगे, संसार भी हमें धर्म से हटाने लगे, तब हमने उसका त्याग करना अनिवार्य है। इसलिए त्याग का महत्व है। लेकिन ये जो जगह है, यहाँ पर हिंसा जहाँ पर होती है वहाँ पर मत रहिए। और पुनर्जन्म के बारे में भगवान जी ने बोला है कि देवता ने अभिमान के लिए उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया और यहाँ पर जो है वो पूजा वगैरह सब लोग करने लगे। इस प्रकार से ये पुण्य तांबा का स्थान है। 11 स्थान टोटल है यहाँ पर। बहुत ही अच्छी तरीके का मंदिर है और व्यवस्थापन भी बहुत बढ़िया है। आप ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आने के लिए आपको रेलवे लाइन है बेलापुर, मतलब श्रीरामपुर आना पड़ेगा आपको। और अगर एयरपोर्ट चाहिए तो शिरडी एयरपोर्ट पास में है, औरंगाबाद एयरपोर्ट पास में है। और अगर कहीं पर भी नहीं आना हुआ तो औरंगाबाद आश्रम है ही हमारा, आप आश्रम में आइए, आपको ये स्नान करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले स्थान पर अगली जानकारी के साथ। तब तक सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।